आज हम बात करेंगे एक वीडियो के बारे में। उस वीडियो को अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। वो वीडियो बनाई गई थी मलाला यूसुफजई की शादी वाली स्टेटमेंट के बारे में। मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी आरा दी इस इशू के बारे में, लेकिन मुजम्मिल साहब ने, जिनकी वीडियो के बारे में बात करेंगे, इन्होंने ज्यादातर पॉइंट्स अपनी वीडियो में कवर किए इस इशू से रिलेटेड। अब वो पॉइंट्स सही हैं या गलत हैं, ऑब्वियसली उस पर बात होगी। इसके साथ साथ इन मुजम्मिल साहब ने उन लोगों पर भी तनकीद की जिन लोगों ने मलाला यूसुफजई पर तनकीद की थी। अब वो तनकीद सही है या गलत है, इन सब चीजों पर बात होगी आज की वीडियो में। अब इन मुजम्मिल साहब ने वीडियो का आगाज किया उन लोगों पर तनकीद करने से जिन लोगों ने मलाला पर तनकीद की, जिनमें से पहली शख्सियत थी मतीरा। अब मतीरा ने चूंकि मलाला पर तनकीद की और कहा कि मलाला को शादी के हवाले से इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि शादी सुन्नत है। अब इन मुजम्मिल साहब ने उन पर तनकीद की और तनकीद की वजह क्या थी, किस तरह तनकीद की और उन पर रीजंस क्या दी। रीजन ये दी कि आप जो बात करना चाह रही हैं मतीरा, इनकी एड्स देखें, इनके ड्रामास देखें और इनके ड्रेसेस देखें। और इसके साथ साथ मुजम्मिल साहब ने एक तस्वीर चलाई अपनी वीडियो में जिसमें मतीरा ने एक ऐसा लिबास पहना था जो मुनासिब नहीं था, या जो ऐसा हो सकता है हमारे कल्चर के हिसाब से, पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो लोग उसको ज्यादा मुनासिब नहीं समझते। वो तस्वीर चलाई और कहा कि ऐसा लिबास पहनती है ये खातून और ये मलाला पर तनकीद कर रही है। अब अगर आप देखें कि कपड़ों का ताल्लुक और तनकीद का ताल्लुक क्या हुआ, मतलब अगर एक बंदा किसी तरह का लिबास पहन रहा है, उसका यह मतलब नहीं है कि आप उससे उसका जो हक है तनकीद करने का वो छीन लेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच हर बंदे को हासिल है। अगर वो लिबास पहन रहा है किसी तरह का जो मुनासिब नहीं है, अगर उसने चूज किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी आप ड्रेस जो पहन रहे हैं उस वजह से आप उस बंदे पर तनकीद नहीं कर सकते। ये तो इंतहा पसंदों वाली सोच है। दूसरी चीज, आगे जाके इसी वीडियो में मुजम्मिल साहब कहते हैं कि जी हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इस वजह से अगर लड़की जिस तरह की मलाला है वो ऊपर आ गई है, उस पर तनकीद इसलिए की जा रही है क्योंकि वो लड़की या खातून है, औरतों को सपोर्ट नहीं किया जाता। और इन्हीं की बात देख लें, मतीरा पर जो तनकीद कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि उसने कपड़े क्यों इस तरह के पहने, उसने एड्स क्यों इस तरह की। क्या ये जो चीजें मिलती हैं ये क्या खुला तजाद नहीं है। दूसरी शख्सियत जिन पर मुजम्मिल साहब ने तनकीद की वो वीना मलिक थी। सबसे पहले इन्होंने वीना मलिक का एक क्लिप चलाया जिसमें उन्होंने सेक्स के हवाले से कोई ऐसी बात की जो बोल्ड थी, जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकती है, और साथ कहा कि चूंकि इन्होंने ये बात की है जो बोल्ड थी एक जमाने में, इन्हें कोई हक नहीं है कि शादी के बारे में बात करें या ये मलाला पर तनकीद करें। अब पहली चीज तो ये, अगर आप किसी बंदे पर तनकीद कर रहे हैं, उसके किसी बयान पर तनकीद कर रहे हैं, तो आप उसके बयान को, उसकी बातों को गलत साबित करें। लेकिन बजाय ये कि गलत साबित करें, मुजम्मिल साहब कर ये रहे हैं, उनकी तस्वीरें उठा उठा के दिखा रहे हैं या फिर उनके जो पुराने क्लिप्स हैं उनको दिखा रहे हैं कि जी चूंकि ये बोल्ड थे पास्ट में तो इन्हें कोई हक नहीं है मलाला पर तनकीद करने का। अब अगर वीना ने शादी के हवाले से बात की होती पास्ट में और फिर मलाला पर वीना तनकीद करती तो समझ में आता कि हाँ वीना को नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि पास्ट में ये कह चुकी हैं, अभी सिर्फ कह रही है शोहरत हासिल करने के लिए। लेकिन वीना ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं पास्ट में, अगरचे उन्होंने सेक्स के हवाले से ऐसी बातें की जो बोल्ड थी, बट शादी के हवाले से कभी नहीं की। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि जी आपको कोई हक नहीं तनकीद करने का। कोई भी इंसान, कोई भी शहरी अगर वो समझता है कोई चीज गलत हो रही है और उस पर बात करता है, तनकीद करता है, उसे पूरा हक है। अगर आप उसे गलत साबित करना चाह रहे हैं तो उसके आर्गुमेंट्स को गलत साबित करें, बजाय ये कि आप उसकी तस्वीरें निकाल कर, उसके वीडियो क्लिप्स निकाल कर लोगों को दिखाएं। तीसरी शख्सियत जिन पर इन्होंने मुजम्मिल साहब ने तनकीद की वो थे फिरोज खान साहब। अब फिरोज खान ने चूंकि मलाला पर तनकीद की थी उनके बयान की वजह से, तो इन मुजम्मिल साहब ने कहा कि जी ये फिरोज खान वही है जिन्होंने एक अरसे में कहा था कि मैं ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ रहा हूं और इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर रहा हूं। और फिर उसके 2-3 माह बाद कहा कि जी मेरे मुफ्ती ने कहा है तुम ड्रामा कर सकते हो और ड्रामा के जरिए इस्लाम के लिए ज्यादा काम कर सकते हो। लिहाजा अब ये बंदा जिसने इस्लाम के लिए ड्रामा छोड़ा अब दोबारा ड्रामा इंडस्ट्री में आ गया, ये तनकीद करेगा मलाला के ऊपर। अब ये चीज समझ में आने वाली नहीं है कि अच्छा एक इंसान ने अगर फैसला कर लिया कि जी मैं ड्रामाज में नहीं काम करूंगा, मैं इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर रहा हूं, और फिर जो उसको गाइड कर रहा है उसने कहा कि नहीं यार तू इस्लाम के वली अगर तू काम करना चाहता है, ड्रामा में रह कर, ड्रामास कर तो ज्यादा काम कर सकता है। ये चीज समझ में भी आ रही है क्योंकि वो बंदा फिरोज खान मशहूर किस वजह से हुआ, ड्रामा इंडस्ट्री की वजह से हुआ, ड्रामास करके हुआ। तो अब वो अपनी जो चॉइस ऑफ ड्रामा उसको चेंज करके इस्लाम के लिए ज्यादा काम कर सकता है और ये चीज समझ में आने वाली भी है। लिहाजा मुजम्मिल साहब ने क्या किया कि कहा कि चूंकि इस्लाम के लिए इसने ड्रामा इंडस्ट्री को छोड़ा, दोबारा ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन कर ले, लिहाजा इसे कोई हक नहीं मलाला पर तनकीद करे। और साथ साथ ये भी कहा इन्होंने कि ये टके के लोग हैं, ये टके के नहीं हो लोग, ये नहीं कहा कि टके के लोग हैं, कहा
ये लोग टके के नहीं है और हमें इस्लाम सिखा रहे हैं और मलाला पर तनकीद कर रहे हैं। आपको याद होगा खलीलुर रहमान कमर ने 2 टके की कहा था औरत को, तो कितना हंगामा हुआ था। इन साहब ने तो टके की भी नहीं कहा औरत को और खुद को कह रहे हैं कि जी फेमिनिस्ट हैं, लिबरल हैं और औरतों के हकूक के लिए बात करते हैं, जो कि समझ में आने वाली नहीं है। अब मुजम्मिल साहब ने जो मलाला की स्टेटमेंट थी उस पर बात करना शुरू की और हर तरह से मलाला को सपोर्ट किया। यानी कि अगर मलाला ने वाकई शादी के बारे में ऐसा कहा है तब भी सपोर्ट किया, अगर नहीं कहा तब भी सपोर्ट किया। अच्छा, सबसे पहले जो दलील दी मुजम्मिल साहब ने वो ये थी कि मलाला ने इंटरव्यू में जब ये बात की शादी के हवाले से कि शादी गैर जरूरी है, ठीक है, पार्टनरशिप होनी चाहिए, तो वो बात उन्होंने तंजिया की है, मजाहन किया और साथ साथ उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और उसमें हाईलाइट किए कुछ वर्ड्स जो कि थे शी लाफ्स। तो उन्होंने कहा कि वो ये बात कहने के बाद हंसी, इसका मतलब यह है कि तंजिया तौर पर मजाहनी बात की गई थी, सीरियस बात नहीं की गई थी और इसको खामखा सीरियस लिया गया है। अब पहली बात तो ये, अगर किसी को भी थोड़ी सी अंग्रेजी भी आती है, अगर वो उसी स्क्रीनशॉट को देखे तो वो जान जाएगा कि मलाला शादी वाली स्टेटमेंट के बाद हंसती नहीं है, वो बात कहकर खत्म हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं अपनी मामा से बात शेयर करती हूं देन शी लाफ्स, तो अपनी वालदा के रिएक्शन पर वो हंसती है कि नहीं, जब मैं अपनी मामा से बात शेयर करती हूँ कि शादी क्यों जरूरी है, तो वो हंसती है और कहती है नहीं जी शादी जरूरी है और तुमने जरूर शादी करनी है। लेकिन इन्होंने उसको मैनिपुलेट करके ऐसा पेश किया कि उन्होंने शादी के बारे में जब बात की थी तब वो हंसी थी, तो उन्होंने तंजिया बात की थी जो कि दुरुस्त नहीं है। दूसरी दलील इन साहब ने जो दी वो ये थी कि अब पहली बात तो ये इन्होंने साबित किया कि ये बात मजाहिया थी, मजाहन बात कर दी गई थी। अब दोबारा दूसरी चीज, इस मजाह को साबित करने के लिए जो मजाह तो सब कर सकते हैं, इन्होंने दलील दी कि शादियों में होता है लड़के एक दूसरे को छेड़ते हैं, जिसकी शादी उसे कहते हैं यार तेरी शादी हो रही है, तू खत्म, तू गुलाम, तेरी जिंदगी बर्बाद। तो चूंकि लड़के करते हैं तो हम कहते हैं ओके है, अब एक लड़की ने मजाक कर लिया तो हमें तकलीफ होना शुरू होगी। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि शादियों में लड़के भी मजाक करते हैं लड़के से जिसकी शादी हो रही है और लड़कियां मजाक करती हैं दुल्हन से, और वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन बकौल आपके जो ग्लोबल सेंसेशन हो, जिसके मिलियंस फॉलोअर्स हों, जब वो ये बात करेगी वो डिफरेंट होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि वो इस तरह की बात करते हुए जिम्मेदारी का सबूत दें और कुछ ऐसा ना कहें जिससे मिलियंस ऑफ लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं वो गुमराह हो सके या कुछ ऐसी चीज इख्तियार कर सके जो दुरुस्त नहीं है हमारे माशरे के लिए। तीसरी दलील देते हुए मुजम्मिल साहब ने कहा कि जी अब अगर मलाला ने वाकई ये बात की है और सीरियस हो गई बात की है, तो आप देखें जब जब शादी हुई लड़कियों की तो उनके साथ क्या हुआ, उन पर तरह तरह के जुल्म हुए, उनको मारा गया, उनको खाने पीने की सहूलियत से महरूम रखा गया। तो अब जब कभी आप लड़की से बात करते हैं शादी की तो वो हिचकिचाती है और वो कहते हैं कि हमने शादी नहीं करनी। तो इसी तरह मलाला से जब पूछा गया उसने भी हिचकिचाई और कहा कि शादी नहीं करनी चाहिए, पार्टनरशिप भी सही है। अब अगेन ये जो दलील दी गई है मलाला की बात को जस्टिफाई करने के लिए, उस शादी वाली बात को आप ये बताएं, अगर नो डाउट शादी में खामियां हैं, दुरुस्त होने की जरूरत है काफी चीजों की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप स्टेटमेंट्स में ये कहते फिरें कि शादी क्यों है, शादी को खत्म कर देना चाहिए, पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, बल्कि जो इश्यूज हैं उनको रेस करते हैं। आप ये बताएं कि ये इशू है, इसको इस तरह खत्म होना चाहिए, ये इशू है और इसको इस तरह खत्म होना चाहिए। और आई बिलीव कि जिनको इंटरव्यू दे रही थी मलाला और कहां बैठ के दे रही थी, उन लोगों को तो शायद इतने इश्यूज का पता भी ना हो। अगर पाकिस्तान में हामिद मीर वगैरह को किसी को इंटरव्यू देते हैं मलाला ये बात कहती तो समझ में भी आती कि हाँ पाकिस्तान में इंटरव्यू दे रही तो उसने इस वजह से कही होगी। अगर कहीं भी है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, तो एटलीस्ट उन इश्यूज को रेज किया जा सकता था, बजाय ये कि ये कहा जाता कि शादी क्यों होती है, पार्टनरशिप ही क्यों ना हो, शादी को खत्म कर देना चाहिए, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। अब आखिर में नो डाउट के मलाला शी इज अ ब्रेव गर्ल, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत फंड रेज किए और काफी लड़कियों की एजुकेशन के लिए और बहुत से काम किए जो कि एक्सेप्शनल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं अगर मलाला कुछ गलत कहेगी या करेगी तो हम उन्हें क्रिटिसाइज ना करें, उसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि यही तो चीज है जिसके लिए हमें कर्से से लड़ रहे हैं। हमारा लीडर जो है जो बात कहेगा हमने उसको सपोर्ट करना है, वो सही के सपोर्ट करना है, गलत के तभी सपोर्ट करना है। वो कहे कि इदारों को हक में बात करें, हम इदारों के हक में बात करना शुरू करते हैं, वो इदारों के खिलाफ बात करना शुरू करते हैं, हम इदारों के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। यही चीज है जो कि हमारे पीर साहब कहें हम हर बात सपोर्ट करते हैं, असातिज़ा कहें हर बात, हमें जो चीज सही है उसको सही कहना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, और जो चीज गलत है उसे गलत कहना चाहिए। यही तो कल्चर है जिसकी वजह से हमारा मुआशरा तरक्की नहीं कर पाया। कहना ये चाहिए था कि हाँ मलाला इज अ गुड गर्ल, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और नो डाउट, जिस तरह की हसन निसार ने कहा कि यार वो बच्ची है, ठीक है, उससे ये बात सरजद होगी, उसने गलत बात कह दी है, ठीक है, लेकिन इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। चलो उन्होंने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया ना कि हाँ गलत चीज थी, और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि बहुत अच्छी है, बहुत काम किए, ये वो सारी चीजें गिनवा दी। इसी तरह अगर आप मुजम्मिल साहब ये कह देते कि यार हाँ बहुत
बहुत काम किए और नो डाउट, लेकिन जो ये स्टेटमेंट थी इसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया, इसमें किया जाना चाहिए था। और जिन लोगों ने तनकीद की उनको भी इस तरह जलील नहीं किया जाना चाहिए था जिस तरह आपने किया, उनकी तस्वीरें उठा कर दिखाकर, जो कि इंतहा बिगिटरी है सिंपल सी। तो अब अगर तो हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा तरक्की करे तो हमें सही को सही कहना पड़ेगा और गलत को गलत कहना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।